Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we had learned about some basic concepts related to chapter number 11, that is mensuration. We had learned about some basic shapes and formula of their finding their areas and perimeters. In this class we are going to continue this exercise 11.1. We have done first question of this exercise. I hope you have done second question also, right? Third question is, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the diagram. ये डायग्राम हमें गिवन है, इसमें देखो क्या क्या शेप्स आ रही हैं. उसने बोला है कि जो ये शेप है सेंटर में, तो ये क्या है, मिडिल से क्या है, ये रेक्टेंगल है, और जो साइड्स की ये दो बन रही है ये क्या है, सेमी सर्कल, मतलब हाफ सर्कल. ठीक है, करना क्या है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. हमने इस कंप्लीट का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करनी है. अब पेरीमीटर के लिए देखो मुझे क्या क्या लेंथ चाहिए. मुझे एक ये वाली लेंथ चाहिए, फिर मुझे ये सेमी सर्कल की ये बाउंड्री चाहिए, फिर ये लेंथ, और फिर ये वाली दोबारा से बाउंड्री. ठीक है, तो अगर हम इसे फाइंड कर लें तो इसका डबल करते ही दोनों आ गई. और अगर मुझे यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ मिल जाए, ठीक है, तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ, तो हम इनको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगी, पेरीमीटर. अब जब हम पेरीमीटर कर रहे हैं ना, तो मुझे ये वाली लेंथ काउंट नहीं करनी. ठीक है, इसको नहीं लेना और इसको भी नहीं लेना, हम सिर्फ बाउंड्री से डील कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ये लेंथ फाइंड करते हैं कितनी है. ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 20 मीटर. टोटल लेंथ इज 20 मीटर्स. और जो डायमीटर है वो कितना गिवन है सर्कल का, डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 मीटर. और यही क्या है, ब्रेड्थ है. ये देखो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये 7 मीटर क्या है, ये वाली लेंथ. एक तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, इस सर्कल का डायमीटर, और दूसरा ये क्या है, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टोटल लेंथ में से यहां से लेकर ये यहां तक इतनी लेंथ और इधर से ये इतनी लेंथ, इसको और इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आ जाएगी. बट ये है क्या, देखो ये सेंटर, डायमीटर का सेंटर पॉइंट है. ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक जा रहे हैं, तो ये क्या है, रेडियस. और ये भी क्या है, यहां से अगर हम बाउंड्री तक आ रहे हैं, रेडियस. मींस ये रेडियस, ये भी रेडियस. रेडियस को 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा मुझे, किस में से, 20 में से. तो पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं. रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 7 अपॉन 2 मीन्स 3.5 मीटर्स. ठीक, अब जो लेंथ आएगी रेक्टेंगल की वो कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 20 माइनस इन दोनों का सम, या हम ऐसे कह दें, मुझे इसको भी माइनस करना है और इसको भी माइनस करना है, या हम ब्रैकेट में भी ले सकते हैं. 3.5 और 3.5, दो बार रेडियस को माइनस करना है, ये वाली रेडियस और इधर से रेडियस, तो ये आ गई 20 माइनस 7, दैट इज 13 मीटर्स. ठीक, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है मेरे पास रेक्टेंगल की, 13, और ब्रेड्थ कितनी है, 7, दैट इज 91 मीटर स्क्वायर. तो ये तो आ गया किसका, रेक्टेंगल का एरिया 91. अब मुझे सेमी सर्कल का और चाहिए. ठीक है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, दिस इज इक्वल्स टू, 2 सेमी सर्कल्स है ना, तो 2 मल्टीप्लाई पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. तो सेमी सर्कल का कितना होगा, इसका हाफ, क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ होता है सर्कल का. 2 से 2 कैंसिल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है मेरे पास, 7/2.
7/2 इंटू 7/2। ठीक, 7 से एक 7 कैंसिल, 7 1 जार 7, ये 1 1। ठीक है, नाउ 11 इंटू 7 इज 77/2, दैट इज 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया? एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब मुझे क्या चाहिए? कंप्लीट एरिया चाहिए ना फिगर का। दिस इंप्लाइज टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, किस किस को प्लस करेंगे? 91 और 38.5 को। दैट इज हमारे पास इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 8 + 1 is 9 and 9 + 3 12। ठीक है, दैट इज 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फाइंड करते हैं पेरीमीटर। तो मेरे पास जो पेरीमीटर आएगी, देखो पेरीमीटर्स में क्या क्या आएगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ दिस कंप्लीट फिगर। एक तो ये लेंथ कितनी है मेरे पास? अभी हमने फाइंड की थी यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 मीटर्स, तो ये 13 है। ठीक, 13 प्लस ये वाला 13 प्लस और क्या ऐड होगा इसके अंदर? देखो, एक तो ये हाफ आर्क सर्कल की है ना, सेमी सर्कल की, और इधर से ये हाफ, तो हाफ हाफ मिलके कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री बन गई। ठीक है, इधर से ये हाफ, इधर से ये हाफ, तो क्या मिल गया मुझे? 2πr। ठीक है, दिस इंप्लाइज 13 + 13 + 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास कितनी है? 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 13 और 13 26 + 22, दैट इज 48 मीटर्स। ठीक है, तो मेरे पास जो एरिया था कंप्लीट फिगर का वो भी आ गया, और जो कंप्लीट फिगर की पेरीमीटर थी वो भी आ गई। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज a floating tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and corresponding height is 10 cm। क्या कह रहे हैं कि एक टाइल है और टाइल का शेप, टाइल की जो शेप है वो कैसी है? पैरेललोग्राम की शेप है। बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर। और कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट मींस इसी बेस के ऊपर जो हाइट है, ये हाइट, तो ये हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को कवर करने के लिए ऐसी कितनी टाइल्स चाहिए? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये एरिया कवर करना है मुझे इतनी टाइल से। सपोज ये एरिया टोटल इतना हो, ठीक है, तो इस टाइल से कवर करना है एक टाइल, फिर ये सेकेंड, फिर थर्ड टाइल, फोर्थ टाइल, ऐसे टाइल्स लगानी है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि मुझे कितनी टाइल्स चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया फाइंड करते हैं, बट जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर यूनिट है सेंटीमीटर्स और यहाँ यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मीटर्स को या तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर्स को मीटर में। ठीक है, तो अब देखो, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर्स, दैट इज 24/100 मींस 0.24 मीटर्स। ठीक है, ऐसे ही जो हाइट है ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10/100, 10 से 10 कैंसिल, 0.1 मीटर्स। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 0.24 और हाइट कितनी है? 0.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.024 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, जो टोटल एरिया कवर करना है वो कितना है? 1080 मीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू टोटल एरिया
अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? वन टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे हम इसे? टोटल एरिया 1080 अपॉन ये वाला एरिया 0.024। अब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो ऊपर देखो 1 2 3 मतलब 3 जीरोस आ जाएंगी। क्लियर? जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45000, दैट इज 45,000 टाइल्स। क्लियर? तो ऐसे हमने क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ टाइल्स। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज an ant is moving around a few foot pieces of different shapes scattered on the floor। एक फ्लोर पे कुछ डिफरेंट फूड पीसेस रखे हुए हैं डिफरेंट शेप्स के, और एक आंट उसके अराउंड मूव कर रही है। फॉर विच फूड पीस आंट हैड टू टेक अ लॉन्गर राउंड। हमें क्या बताना है कि किस फूड पीस के लिए उसे ज्यादा लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसके दो पार्ट्स लिखे हैं। जब आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे तो आप इसका थर्ड पार्ट सेम ऐसे ही कर पाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट है, देखो मुझे इसकी पूरी लेंथ फाइंड करनी है। आंट क्या कर रही है? इसके चारों तरफ घूम रही है ना? दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करनी है? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी शेप्स हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? सेमी सर्कल की आर्क है ना, और ये क्या है? डायमीटर। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? कंप्लीट पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर के लिए सबसे पहले यहां पर जो ये डायमीटर है वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम डायमीटर से रेडियस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की? 2 पाई आर। यहां पर सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, क्योंकि हाफ आर्क की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नाउ डायमीटर इज 2.8, देन रेडियस इज 2.8 upon 2, that is 1.4 centimeters. Now perimeter is equals to क्या आएगा मेरे पास? एक तो 2 पाई r upon 2, ठीक है, जो सेमी सर्कल की पेरीमीटर है, प्लस डायमीटर। नाउ ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू r के प्लेस पे 1.4 प्लस डायमीटर कितना है? 2.8। 7 1 7, 7 2 14 होता है ना हमारे पास। 1.4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4.4 आ जाएगा ये हमारे पास। 22 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 2.8, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका मतलब इसको कवर करने के लिए आंट को कितना लंबा राउंड लगाना पड़ेगा? 7.2 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहां देखो, इसकी जो पेरीमीटर है इस शेप की, उसमें कौन कौन सी पार्ट्स आ रहे हैं? एक तो ये लेंथ आ रही है, फिर ये लेंथ, एक ये वाली लेंथ, और एक ये आर्क। ये आर्क तो क्या कौन सी है? सेमी सर्कल की आर्क है। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना? 1.5। और अगर यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ 2.8 है तो ये भी 2.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब जो इसकी कंप्लीट पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ दिस फूड पीस इज इक्वल्स टू, कौन कौन सी लेंथ आ रही है? 2.8 प्लस 1.5 प्लस यहाँ फिर से एक बार 1.5, और नीचे क्या है ये? इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है? अगेन सेमी सर्कल की आर्क है ना, और फिर से मुझे फॉर्मूला पता है 2 पाई आर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर के प्लेस पे क्या रखेंगे? देखो सेम है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने r फाइंड किया था 1.4, सेम यहाँ पर भी r कितना है? 1.4, दैट इज 0.2। 2.8 प्लस इन दोनों का सम हो गया 3 प्लस 4.4, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा?
10.2 सेंटीमीटर्स। क्लियर? आया समझ आपको? अब इन दोनों में से तो कौन लंबा राउंड किसके चारों तरफ का राउंड ज्यादा लंबा है? 10.2 सेंटीमीटर्स, ये ज्यादा लंबी लेंथ है। ठीक है, ऐसे ही जो इसका थर्ड पार्ट है आप उसको करके देखेंगे कि वहां पर जो लेंथ है मतलब टोटल बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है, और फिर आप बताएंगे कि कौन सी फूड पीस के चारों तरफ उसे ज्यादा मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही बताना है फॉर विच फूड पीस ant have to take a longer round. Now you can complete this exercise 11.1 in your fair notebook. In next class we will start exercise 11.2. Thank you students.